आपके साथ प्रिया सिंह। तो एनडीए बिहार में भारी मतों से जीत चुकी है। इधर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का कहना है कि बिहार में पीएम मोदी की जीत हुई है और जनता ने जंगल राज वालों को नकार दिया है। हमारे संवाददाता राकेश ने खास बातचीत की है सुशील मोदी से, दिखाते हैं आपको। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने एक बार फिर परचम लहराया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार बीजेपी के कदावर नेता और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हमारे साथ हैं। सुशील जी, पहले तो इंडिया न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सुशील जी, आप लगातार कई सालों से चुनाव लड़ाते रहे हैं। ये क्या इतनी मुश्किल टफ लड़ाई? मुझे तो नहीं टफ दिखाई पड़ा। और कोई एक चुनाव बता दीजिए आप कि जो आसान चुनाव हो। 2010 में जब हम 3/4 से जीते थे, उस समय भी लोग कह रहे थे कि बहुत टफ चुनाव है। तो हर चुनाव कोई केक वॉक नहीं होता है कि आप पैदल चले गए और सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए। मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को कोई भ्रम नहीं था। सरकार बनेगी एनडीए की, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और स्पष्ट जनादेश मिलेगा। इसलिए हम लोगों को कभी भी कोई भ्रम नहीं था कि हम लोग को पूर्ण जनादेश नहीं मिलेगा। अच्छा, बीजेपी सबसे एनडीए में बड़ी पार्टी, नीतीश जी ही सीएम, इसमें आपको कोई शंका है क्या? जब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह जी ने 100 बार इस बात को कह दिया, फिर बार बार मीडिया उसी बात को दोहराता है। भाई बीजेपी का एक घोषणा है, चुनाव में आगे रखकर उनको चुनाव लड़ा गया है, तो फिर इसमें कोई भ्रम की स्थिति कहीं है क्या? हम लोग को तो कोई भ्रम नहीं है। मीडिया को भी भ्रम हो तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी जेडीयू गठबंधन को इस विषय पर कोई भ्रम नहीं है। अच्छा, एलजेपी की जिस तरह से भूमिका रही, सुशील जी आप लगातार स्थिति स्पष्ट करते रहे, आप बीमार भी रहे, उस समय भी आपने ट्वीट किया। क्या आपको लगता है एलजेपी की भूमिका को लेकर? नहीं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। वो एनडीए में होते तो मैं कोई टिप्पणी करता। वो तो बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार एनडीए में तो केवल 4 दल हैं। अब बाकी आरजेडी क्या करता, लोजपा क्या करता, एमआईएम क्या करता है, उनका काम है, वो जाने। बिहार बीजेपी के अंदर जो बिहार का जो एनडीए है, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी शामिल नहीं है। कौन सा ऐसा मुद्दा सुशील जी रहा जो कि आप मानते हैं कि आपके लिए वो मतलब एक प्रमुख मुद्दा रहा, जो कि आप इस देखिए, विकास सबसे बड़ा मुद्दा था। हम लोगों ने विकास के नाम पर वोट मांगा और लोगों ने देखा कि 15 साल में इन लोगों ने काम किया है। लोगों ने फर्क महसूस किया, लोगों ने बदलाव महसूस किया और लोगों को भरोसा था कि यही लोग हैं जो आगे भी बदलाव कर सकते हैं, आगे भी यही लोग विकास कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों ने कंटिन्यूटी को वोट दिया, निरंतरता को वोट दिया कि कोई व्यवधान न पैदा हो। इन्हीं को दोबारा मौका दीजिए ताकि जो विकास की गति चली है, वो विकास की गति आगे इसी प्रकार बनी रहेगी। एक आखिरी प्रश्न सुशील जी, आरजेडी जो आरोप लगा रही है कि कई जगहों पर आपने जो है स्थानीय प्रशासन का बेजा इस्तेमाल किया, इसमें क्या स्थानीय प्रशासन का इस्तेमाल कर सकता है? वे काउंटिंग ईवीएम से होती है। अभी देखिए, इनको तो पहले भी भरोसा नहीं था। राहुल गांधी क्या बोल कर गए, कहे कि मोदी वोटिंग मशीन, ये ईवीएम नहीं मोदी वोटिंग मशीन है। तो उनको तो पहले से मालूम था कि हार आने वाली है, हार होने वाली है। तो राहुल गांधी ने एमवीएम कहा कि मोदी वोटिंग मशीन। तो इनको जो 74 सीट आई है, वो एमवीएम से आई कि ईवीएम से आई? तो हारने के बाद मशीन खराब थी, स्याही गलत लग गई, फलाना हो गया, ये हो गया। तो देखिए, सबका हारने वाला इसी प्रकार खिसियानी बिल्ली खंबा नचे हार गए, तो मशीन को दोषारोपण दे रहे हैं, अधिकारी को दोषारोपण दे रहे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसका असर सुशील जी आप? बंगाल के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं तो बिहार तक सीमित हूँ। बिहार के अंदर मिलकर सरकार बनाएंगे और 5 साल सरकार चलाएंगे। एक आखिरी सवाल जो कि इंडिया न्यूज की जनता जानना चाहती है कि सुशील जी कब शपथ ग्रहण समारोह और एनडीए की बैठक कब होगी? इसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी बता पाएंगे। अगले 1-2 दिनों में इसकी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। तो ये थे सुशील मोदी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से एनडीए की नीति थी, उस पर जनता ने एनडीए को अपना मत दिया है। कैमरामैन जीतू के साथ राकेश कुमार सिंह। तो एक्सक्लूसिव बातचीत अभी आपने देखी है सुशील मोदी के साथ, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इधर बिहार में जबरदस्त जीत के बाद एनडीए गदगद है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनावों में 53 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार अपना प्रदर्शन सुधारते हुए 74 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिससे एनडीए
बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच गया है। एनडीए की बम्पर जीत का सेहरा एक बार फिर पीएम मोदी के सिर बांधा जा रहा है। हालांकि इस बार बीजेपी की सहयोगियों को सीटों के लिहाज से काफी नुकसान हुआ है और जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई है और इसीलिए इसे एनडीए की जीत और नीतीश की हार के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। महागठबंधन की अगर हम बात करें तो तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार तो नहीं बन सकी है, लेकिन तेजस्वी की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो वहीं कांग्रेस के इस चुनाव में काफी नुकसान का कांग्रेस को सामना करना पड़ा है और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है।